आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आज हम पढ़ेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं। कुछ नदियां इसकी अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां इसकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भारतपूषा, पेरियार, पुम्बा और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं इसकी दामोदर, स्वर्णरेखा, बेतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगेई। जैसा कि आप लोग भारत के इस मानचित्र में देख रहे हैं बराबर कि कहाँ से कौन सी नदियाँ गिरती हैं। आइए आपको हम मानचित्र के माध्यम से बताते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो ये हैं, भारत का मानचित्र है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है, यहाँ साबरमती है, यहाँ पे माही है। तो इसके लिए आपको मानचित्र पहले तैयार करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक वीडियो में मानचित्र देखना समझा दूंगा भारत की नदियों का। तो आप इसको आसानी से समझ सकेंगे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ पे है। अभी आप इसको समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम जो है, सबसे बड़ी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती आती है। इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसमें लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भारतपूषा, पेरियार, पुम्बा, महानदी, सोन नदी, माही, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो पहली नदी है उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी रेगिस्तान की गंगा कहलाती है और पश्चिमी रेगिस्तान की भी गंगा है। लूनी नदी मीठी आधी खीरी होती है। मतलब लूनी नदी का जो जल है वो आधा मीठा और आधा खीरा है, आधा खारा है। और इसका उद्गम नागाम पहाड़, अरावली श्रेणी, अजमेर जिला और राजस्थान में ही है। इस नदी का उद्गम नहीं होता। यह नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। मतलब यह एक ऐसी नदी है जो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर बहती है। इसका कोई उद्गम स्थान नहीं है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं सरस्वती, जोजड़ी, सुकड़ी, मिठाड़ी, सागी, सुरसती। का उद्गम पुष्कर झील से होता है। मतलब पुष्कर में एक झील है जहाँ से इन सभी नदियों का उद्गम होता है। इस नदी को रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान की गंगा तथा आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। इस नदी का पानी अजमेर से बालोतरा तक मीठा है। अजमेर से बालोतरा तक मीठा है। उसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। अंत में कच्छ के रण में समा जाती है। कच्छ का रण पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ रण है, यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है। इसके आगे है हमारा माही नदी। माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं, कंठाल की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम मतलब माही नदी का उद्गम
विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, जो थार जिला मध्य प्रदेश में है। इसका संगम मतलब इसका अंत जो है वो खंभात की खाड़ी गुजरात में होता है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो वो माही नदी है, जो मकर और विषुवत ये 2 रेखाओं को काटती है। इस नदी के किनारे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला 3 नदियों मतलब माही, सोम और जाखम का जहाँ पे संगम होता है, वहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बालेश्वर में बालेश्वर मेला लगता है। बालेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मतलब भारत में 4 कुंभ तो होते ही है, उसके अलावा बालेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसी कारण माही नदी को बागड़ की गंगा, काठाल की गंगा, आदिवासियों की गंगा जैसे उपनाम से जाना जाता है। इसके आगे है साबरमती नदी। साबरमती नदी मेवाड़ की पहाड़ी उदयपुर जिला मतलब राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ की पहाड़ी से साबरमती नदी का उद्गम होता है और राजस्थान की खंभात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है, मतलब इसका संगम होता है। अहमदाबाद तथा गांधीनगर प्रमुख शहर इस नदी के किनारे स्थित हैं, तो वो साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित हैं। और यही साबरमती नदी है जिसके किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिला के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में इसका संगम हो जाता है। अरब सागर से गिरने से पहले यह मतलब ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने से पहले एसुचरी बनाती है। देखिए यहाँ से ये आ रही है ताप्ती नदी, यहाँ से जाती हुई यहाँ से करती हुई ऐसे गिर जाती है। इसके आगे है मीठी नदी। मीठी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के बिहार झील में होता है और अरब सागर के माहिम खड़ी के पास अरब सागर में इसका संगम हो जाता है। इसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार के पास अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई भरूच के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ओरिसियन इसकी प्रमुख नदी है, तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी ओरिसियन है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। गोदावरी और कृष्णा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर उसके बाद नर्मदा नदी आती है। जबलपुर एमपी भेड़ाघाट के निकट यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। मतलब इसकी लहरें जबलपुर में बहुत तेज होती है। इसके बाद आप है जुआरी नदी। जुआरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित बेहद पासर्म में होता है और इसका संगम अरब सागर में है। यह भारत के गोवा राज्य में बहती है। भारत के गोवा राज्य में जुआरी नदी बहती है, जो गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी
नदी है। गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो जुआरी नदी है। उसके बाद है मांडवी नदी। मांडवी नदी जो गोवा राज्य की जीवन रेखा है, इसे महादाई भी कहते हैं। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के बेलग्राम जिला के पश्चिमी घाट से इसका मांडवी नदी का उद्गम होता है और अरब सागर में जाकर इसका संगम हो जाता है। मांडवी नदी को महादाई नदी भी कहते हैं। इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी को कहते हैं। मांडवी नदी पर दूध सागर तथा ब्रजपोहा जलप्रपात है। उसके बाद है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में शरावती नदी का उद्गम होता है और यह संगम शरावती का संगम मतलब इसका अंत अरब सागर में जाकर गिरकर हो जाता है। इस नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाया गया है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। इसके बाद है भारतपुच्छा नदी। भारतपुच्छा नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसका संगम अरब सागर में पोनानी नामक स्थान के पास अरब सागर में होता है भारतपुच्छा का संगम। के बाद है पेरियार नदी। पेरियार नदी तमिलनाडु राज्य के शिवगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है और अरब सागर में इसका अंत हो जाता है पेरियार नदी का। पेरियार नदी के किनारे वेबनाड झील स्थित हैं। पेरियार नदी को केरल की जीवनदायिनी कहते हैं। केरल की जीवनदायिनी पेरियार नदी को कहा जाता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पेरियार नदी के तट पर ही स्थित है। तो याद रखने वाला बात है कि सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो सबरीमाला मंदिर पेरियार नदी पर स्थित है। उसके बाद है पुम्बा नदी। पुम्बा नदी केरल राज्य के पुलाची मलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और अरब सागर में इसका अंत हो जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो आपको कल मैं दूंगा। अब तक आप हमारे चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कर दीजिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।